27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर यहाँ पर कुछ परिवार भी मौजूद हैं। वो परिवार जिनके न सिर्फ हम बल्कि पूरे राष्ट्र को कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान जिन परिवारों ने, उनके परिवार के मुखिया ने दिया, ऐसे ही हवलदार करतार सिंह थे जिन्होंने करगिल युद्ध के अंदर अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनकी जो पत्नी है वो हमारे साथ हैं, कौशल्या जी। कौशल्या जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, आप उस दौर की को किस तरह से याद करती हैं? क्या कुछ हुआ था जब आपको ये खबर मिली? उनकी पोस्टिंग शायद दिल्ली आने वाली थी। हम सोच रहे थे वो दिल्ली है, हमें नहीं पता था कि वो लड़ाई में गए। जब हमें पता चला तो हमें पता चलता जब क्या होता है, तब तो कोई सुधी बुद्धि भी नहीं रहा थी, बच्चे छोटे थे। जब वो घर आए मेरे को तो विश्वास ही नहीं था कि ये हुआ है, मगर जब आर्मी आई, आर्मी वालों ने बोला तो फिर आपको पता है जब घर में किसी की शहीद होते हैं तो कैसा होता है। फिर तो हमें कोई इतना भी पता नहीं। अभी हर साल चलो आर्मी वाले मनाते हैं, आते हैं, हम आते हैं यहाँ पे, हम प्राउड है आर्मी वालों से। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, ज़िंदगी में किस किस्म की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? जाहिर तौर पर सरकारी मदद भी। चुनौती तो बहुत होती है, बच्चे छोटे थे, इनको पढ़ाना लिखाना, हर चीज़, इनकी सेटलमेंट, बच्चों की शादियाँ, चुनौती सब जो चीज़ें थी नहीं पापा करते थे जी। मतलब हम जब भी साथ में रहे हैं, पोस्टिंग जब भी गए हैं तो सब पापा संभालते थे। तो एकदम से मम्मी के ऊपर आ गया सब कुछ। तो हम बहुत छोटे थे, मतलब 9 साल की थी मैं, 10 साल की मेरी बड़ी बहन थी, शायद बाकी छोटे ही थे। तो उस टाइम मम्मी के लिए तो बहुत मुश्किल था। बाकी हमारी फैमिलीज़ ने संभाला, क्योंकि 1 साल तक तो मुझे लगता है मम्मी नहीं संभाल पा रहे थे। फिर धीरे धीरे मम्मी ने भी अपने आप को संभाला, गवर्नमेंट की, आर्मी की सपोर्ट थी, गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, तो धीरे धीरे संभल गए। पर ऑब्वियसली जिस बंदे की कमी होती है वो तो कभी पूरी नहीं होती है। जाहिर तौर पर स्वीटी हैं, उनकी बेटी हैं हवलदार करतार सिंह की, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वीटी, उस वक्त तो आप काफ़ी छोटी थी, लेकिन बाद में आपको जब पूरी स्टोरी भी पता चली होगी कि किस स्टॉप पर वो थे और किस किस्म का एंगेजमेंट हुआ था, इस संबंध में अगर आप जानकारी दें। एग्जैक्टली क्लियर तो नहीं है मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब स्टार्टिंग में वो लोग गए थे ना, जब पता चला था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 साल किया हुआ था जॉब, मतलब पोस्टिंग थी यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद पता था, इसलिए स्टार्टिंग में उनको भेजा गया था कि पता करने के लिए कि क्या है, क्या सिचुएशन है, कैसी है। तो तब वहाँ पे शहीद हुए थे। तो हमें नहीं पता था कि वो वॉर पे जा रहे हैं या ऐसा कुछ वॉर शुरू भी हुई है, ऐसा हमें तब, जैसे बाद में तो फिर जून में, एंडिंग में, जुलाई में तो फिर पूरे देश को पता चल गया था। फिर हमें पता चला, स्टार्टिंग में किसी को नहीं पता था। तो जब एकदम से अनएक्सपेक्टेडली आर्मी वाले आपके घर में आके, क्योंकि तभी कुछ ही टाइम पहले पापा 2 महीने छुट्टी करके गए थे वापस, तो फिर आए तो हम सब टूट ही गए थे एकदम से। तो किसी को तो पता ही नहीं चला कि क्या है, ये सब हो क्या रहा है, आर्मी वाले आए क्यों है, एकदम से हमें न्यूज़ बताते हैं ऐसा सीन है। तो मतलब सब टूट गए थे घर में, सब कुछ ख़त्म ही हो गया था एकदम से। फिर धीरे धीरे सब ने संभाल लिया, फिर वक्त लगा, हमें सबका सपोर्ट मिला, फिर बड़े हो गए, मम्मी ने भी अपने आप को संभाल लिया। कौशल्या जी हो या स्वीटी हो, दोनों की आंखें नम ज़रूर है और ये हमारे लिए भी एक चुनौती भरी बात है, लेकिन फिर भी आपसे बात करेंगे कौशल्या जी। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आप कोई संदेश देना चाहेंगी उसके बाद? क्या संदेश? देश में संदेश ऐसे देना चाहती हूँ कि प्राउड तो होता है कि हमारे अभी हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें इज्जत मिलती, उनके नाम से जाना जाते हूँ हर चीज़। दुख तो इस चीज़ का ये तो कभी पूरा नहीं होता, जो पति का जो भी समझो सपोर्ट होता है जो वो कोई पूरा नहीं कर सकता। तो चलो मैं देश को यही कि हर किसी को आर्मी में जाना चाहिए अपने देश के लिए। हम अपने देश के लिए, उन्होंने अपने देश के लिए जान दी है, हम भी गर्व से चलते हैं कि नहीं उन्होंने देश के लिए जान दी है, हमने गर्व से बच्चों को संभाला। आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन संभालेगी तो उनका जो सैक्रिफाइस है वो भी दिखेगा कि हाँ उनको भी खुशी होगी कि मैंने इस देश के लिए अपनी जान दी। अभी आगे फ्यूचर जनरेशन भी अपने देश के लिए सोचेगी, सर्व करेगी, तो जो पीछे जिन्होंने इस देश के लिए जान दी उनका बेकार नहीं जाएगा ना।
जाहिर तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो अगर मुल्क के अंदर हम महफूज हैं और चैन की नींद सो पाते हैं तो उसके पीछे फौज के वो जवान जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपने साहस का परिचय दिया। और मेरे ठीक पीछे जो टॉप्स आप देख रहे हैं यही वो टॉप्स करगिल की चोटियाँ कही जाती हैं जिन पर भारत ने दोबारा से फतह हासिल की थी। इनको पाकिस्तानियों ने कब्जा लिया था, चाहे टाइगर हिल हो, तोलोलिंग हो, बत्रा टॉप हो या थ्री पिंपल्स हो जो कि मेरे पीछे नज़र आ रही हैं। और इन्हीं फौजियों की वजह से हम इस देश में महफूज रह पाते हैं और ठीक से अपना जीवन जी पाते हैं। तो एक बार फिर से इस अवसर पर हम 527 सेना के जवानों को अपना सलाम पेश करते हैं करगिल विजय दिवस 27वें करगिल विजय दिवस के इस अवसर पर। अमर उजाला के लिए द्रास से आशुतोष भाटिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।